हुआ है वो उनको लगता है जिनकी ब्रीड नहीं आती। अच्छा। वो उनको ऐसे लगता है कि जिनकी ब्रीड नहीं आती वो कहते हैं यार छोड़ो यार एक कड़ी मुसीबत में पै गया। मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो शौक बढ़ रहा है क्योंकि मेरे पास ब्रीड आ रही है और बिक भी रही है। और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अभी लोग आते हैं कहते हैं यार आपके पास गोल्डन के पट्टे हैं, बच्चे हैं या ब्रीडर पेयर हैं, तो मेरे पास जवाब होता नहीं का क्योंकि मेरे पास अभी है भी नहीं। मुझे एक और बड़ा पैगाम देना है, वो ये कि ये एक ऐसा बिजनेस है फिंचेस का कि थोड़े पैसों से स्टार्ट हो जाता है और इसमें जितनी अर्निंग है मेरा नहीं ख्याल कि इतनी इन्वेस्टमेंट करके किसी और बिजनेस से आप उससे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। आप ये देखें ना, आपने अगर 50,000 के पेड़ लगाए हैं तो एक साल के अंदर आपका वो 10 गुना कर देगा। उससे 10 दफ़ा ब्रीड करनी है। फिंचेस जो है मैं एक साल के अंदर मैं 10 अंडे क्लच इनके लेता हूँ और 12 क्लच लेके इन गोल्डन को बेंगलिस को देता हूँ। तो इससे जितनी अर्निंग हो सकती है मेरा नहीं ख्याल कि किसी और कारोबार से हो सकती है। लोगों को इसमें आना चाहिए, लोगों को इसको प्रमोट करना चाहिए असल में। तो वो मैंने 2 पेड़ लिए थे, मेरा ख्याल है कि शायद 25 से 30 हज़ार उस वक्त मैंने इन्वेस्ट किया था। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज जो मेरा सेटअप देख रहे हैं ये तकरीबन 1.5 मिलियन से ऊपर का है। माशाल्लाह। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मुबशर अली और आप देख रहे हैं एम ए इन्फो टीवी यूट्यूब चैनल। दुनिया का वाहिद ये बिज़नेस है जो सालों साल चलता है। माशाल्लाह से इतनी ब्रीड इसमें आती है कि आपकी सोच गुम हो जाएगी, आपकी हैरत जो है गुम हो जाएगी कि इतनी ब्रीड करती हैं माशाल्लाह से। एक साल के अंदर आपको माला माल कर देंगी। तो इंशाल्लाह आते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं निज़ामुद्दीन साहब, उनका फार्म आपको विजिट करवाते हैं और तमाम तर मालूमात उनसे जानते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, सर क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। तबीयत से ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो आप अपना तारुफ करवाइएगा और अपनी जो लोकेशन है उससे भी आगाह कीजिएगा। मेरा तारुफ तो ये है, मेरा नाम है निज़ामुद्दीन और मेरी लोकेशन जो है वो टाउनशिप लाहौर है, कॉलेज रोड पे गवर्नमेंट बेकरी वाली गली में मेरा घर है। पूरा साल ये ब्रीड करती हैं, इतनी ब्रीड करती हैं कि आपकी सोच गुम हो जाती है। तो वाक़यातन ये करती है कि सिर्फ मैंने छोड़ दी है लंबी सारी? नहीं, आपने छोड़ी नहीं है सर। आपने भी देखा है, ट्रायल देखा है कि यहाँ पे कम से कम 8-8 10 बच्चे हैं बेंगलिस के। बेंगलिस तो बहुत ज़्यादा ब्रीड करती है, लेकिन ये हमने फोस्टर करना होता है गोल्डन को। गोल्डन के फोस्टर हम ज़्यादा ब्रीड नहीं लेते, मतलब कि एक बेंगलिस को हम 4 से 5 एग देते हैं और 4 से 5 बच्चे निकालती है माशाल्लाह। लेकिन अगर उसकी बेंगलिस की ब्रीड ली जाए तो बेंगलिस को तो मैंने 10 बच्चे भी निकलवाए हैं 2 पेयर से। सही। तो सर बिजनेस आइडिया आपको आया कैसे और इससे पहले आप क्या कर रहे थे? मैं शुरू से ही जॉब कर रहा हूँ और अभी भी जॉब कर रहा हूँ। एक मेरी अच्छी जॉब है, ये नहीं कि मैं मतलब कि जॉबलेस हूँ, बहुत अच्छी जॉब है। लेकिन ये बस बिजनेस आइडिया ऐसे आ गया कि मैंने शुरू में पैरट रखे थे और पैरट से मुझे थोड़ी सी इनकम हुई। फिर मेरे जहन में आइडिया आया कि यार पैरट की मार्केट वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है। बजरी की बात कर रहा हूँ, बजरी जब मैं मार्केट में सेल करने जाता था वो 200-400 का ऐसे ही बिकता था। फिर जब मुझे गोल्डन का जहन में आइडिया आ गया, मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि यार आप गोल्डन लें। तो जब मैंने गोल्डन ली तो इसका एक बच्चा जब मैंने बेचना शुरू किया तो वो 3-4-5 हज़ार का बच्चा बिकता था। तो इसी तरह फिर मैंने सारा का सारा सेटअप भी गोल्डन का लगा लिया और एक्सोटिक फिंच का लगा लिया। सही है। तो माशाल्लाह से कितने साल हो गए हैं आपको ये बिजनेस करते हैं और कितने पेड़ से आपने बिजनेस का आगाज़ किया था? गोल्डन के मैंने शुरू में 2 पेड़ लिए थे जिससे मैंने सारा फ्लॉक तैयार किया। ये सारा जितना भी देख रहे हैं ये 2 पेड़ से तैयार हुआ था। उसके बाद फिर मैं बेचता गया और आगे एक्सोटिक फिंचेस, मतलब कि और ज़्यादा एक्सपेंसिव फिंचेस जो हैं जिसमें पैरट फिंच है, डायमंड फिंच है, स्टार फिंच है, हैक्स लॉन्ग टेल है, ये सारी फिर मैंने बाद में ऐड की हैं। सही। और शुरू मैंने गोल्डन से ही किया था। तो स्टार्टिंग में क्या इन्वेस्टमेंट थी आपकी? कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, 2 पेयर लिए थे। मेरा ख्याल है कि उस वक्त जो पेयर था गोल्डन का वो 7,000-8,000 का पेयर मिलता था, ब्रीडर पेयर। आज से 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो वो मैंने 2 पेयर लिए थे। मेरा ख्याल है कि शायद 25 से 30 हज़ार उस वक्त मैंने इन्वेस्ट किया था। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज जो मेरा सेटअप देख रहे हैं ये तकरीबन 1.5 मिलियन से ऊपर का है। माशाल्लाह, क्या बात है। तो कितना अर्सा हो गया जी इस अपना सेटअप को? इस सेटअप को सर 4 साल हो गए हैं, लेकिन ये जो जिस शेप में आप ये सेटअप देख रहे हैं इसको अभी 3 साल हुए हैं। 4था साल मेरा यहाँ पे था, उस वक्त मैंने गोल्डन रखी हुई थी, लेकिन ये इसको इस सेटअप को 3 साल हो गए। सही। तो टोटल पेयर कितने लगे हुए हैं आपके पास? मेरे पास गोल्डन के 30 पेयर लगे हुए हैं। एक्सोटिक फिंचेस में हैक्स लॉन्ग टेल है, स्टार है, आउल है, डायमंड है और पैरट फिंच है। इनके भी 2-2, 3-3 पेयर लगाए हुए हैं। फिर गोल्डन के अंदर काफ़ी मोटेशन है जिसमें ब्लू गोल्डन है, सिल्वर गोल्डन है, ब्लैक हेड मोटेशन है, ऑरेंज हेड मोटेशन है, वो सारी लगी हुई है मेरे पास। माशाल्लाह से। तो आप ये अपनी ब्रीड कहाँ से परचेज़ करते हैं और आप सेल कैसे करते हैं इसको? परचेज़ देखिए, मैंने आपको बताया ना कि मैंने शुरू में 2 पेयर लिए थे गोल्डन, बाकी मैंने सारे बढ़ाए। फिर जो मुझे मार्केट में अच्छा पेयर नज़र आता है और जिसका पोटेंशियल था कि यार ये अच्छा पेयर है और इसका पोटेंशियल भी है, मार्केट में आगे जा सकता है, तो मैं फिर अपनी जो मेरे पास जमा पूंजी होती है उससे मैं अच्छे पेयर ले आता था और अभी माशाल्लाह अच्छे पेयर लगे हुए हैं
और यहाँ तक कि मेरे पास गोल्डन की रेड आई ब्रीड भी आई हुई है। इस वक्त आपके पास कितने पेयर लगे हुए हैं? इस वक्त मेरे पास गोल्डन के 30 पेयर गोल्डन के लगे हुए हैं, 30 पेयर गोल्डन के हैं, फिर एग्जॉटिक फिंच, उसमें स्टार, हैक्स, लॉन्ग, आउल और इनके भी 2-2 पेयर लगे हुए हैं सबके, और भी काफ़ी मोटेशन है मेरे पास। फिर इसके अलावा गोल्डन के अंदर भी काफ़ी मोटेशन है, उसमें गोल्डन ब्लू गोल्डन है, सिल्वर गोल्डन है, फिर रेड आई गोल्डन है, ये सारी मोटेशन इसके अंदर है गोल्डन के। माशाल्लाह से। पाकिस्तान में चिड़िंचेस पाई जाती हैं, तो उनमें से कितने जो हैं आपके पास अवेलेबल हैं? मेरा ख्याल है कि अभी तक तो जितनी भी गोल्डन की वैरायटी है वो तकरीबन सारी मेरे पास, गोल्डन रेड आई सबसे हाई मोटेशन है वो भी मेरे पास है, फिर इसमें येलो में ब्लैक हेड है वो भी है, और तकरीबन सारी मोटेशन मेरे पास है, कोई ऐसी मिस नहीं है इस वक्त। लेकिन एग्जॉटिक फिंच में अगर देखा जाए तो एग्जॉटिक फिंच में जैसे वो बुल फिंच है वो मैंने नहीं रखी हुई, बाकी सारी तकरीबन है, पैरट फिंच तक मेरे पास है। सही, माशाल्लाह से। तो जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली है ब्रीड वो कौन सी है? वो गोल्डन ही है, सबसे ज़्यादा गोल्डन बिकती है, क्योंकि गोल्डन का एक मार्केट है, गोल्डन एक कमर्शियल आइटम है, यही सबसे ज़्यादा बिकती है। लेकिन बाकी एग्जॉटिक फिंचेस भी उनका रेट चढ़ता रहता है। एक चीज़ गोल्डन में सबसे अच्छी कॉमन चीज़ ये जो अच्छी बात है वो ये है कि गोल्डन का रेट कभी भी डाउन नहीं होता, बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाता, ये स्टेबल रहता है, हर बंदे की रेंज में रहता है, हर बंदे की रेंज में रहता है। और दूसरा, आप अगर लवबर्ड को देखें, लवबर्ड का रेट अगर आप 5 लाख का पेयर घर में लाते हैं, जब आप ब्रीड लेते हैं तो पता लगता है कि वो 1 लाख से भी नीचे रह गया। तो ये लवबर्ड की थोड़ी सी है, लेकिन गोल्डन में ऐसी चीज़ कोई नहीं है। तो सर माशाल्लाह से आपके पास काफ़ी ज़्यादा पेयर लगे हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा जो ब्रीड करती हैं वो कौन सी हैं, और सबसे ज़्यादा बच्चे कौन सी देती हैं ब्रीड? सबसे ज़्यादा ब्रीड तो बेंगलिस करती है, बेंगलिस बहुत बच्चे देती है और अंडे भी बहुत ज़्यादा देती है। लेकिन गोल्डन भी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 9-9, 10-10 अंडे देती है। अभी मैंने आज एक गोल्डन का बॉक्स देखा है तो वो पेयर कन्फर्म है, लेकिन वो गोल्डन का होता ही पेयर कन्फर्म है, तो उसने 10 अंडे दिए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें फर्टाइलिटी देखी जाती है, लेकिन माशाल्लाह फर्टाइलिटी भी मेरे पास काफ़ी आती है। फर्टाइल आ जाएँ आपके पास तो क्या आप इस्तेमाल करवाते हैं इनको? उसके लिए फिर 2-3 चीज़ें हैं। विटामिन ई की कमी होती है अनफर्टालिटी के लिए, विटामिन ई सोर्स कोई भी हो, मैं ई सेलेनियम का, वो माइलिक का ई सेलेनियम, वो भी विटामिन ई का सोर्स है, वो भी यूज़ कर लेते हैं। फिर अमीनोटोन प्लस है विटामिन ई सोर्स, वो यूज़ कर लेते हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं। अब दूसरी विटामिन ई का एक और सोर्स आया है, वो मील वॉर्म्स इनको दें, उससे भी अनफर्टालिटी इनकी दूर हो जाती है। तो मिनिमम ये कितने अंडे देती हैं और मैक्सिमम कितने देती हैं? मिनिमम से मिनिमम कोई अंडे देगी गोल्डन वो 4 देगी, और मैक्सिमम ये 10 भी देगी। 10 भी देगी माशाल्लाह से। तो कितने दिन के अंदर ये अपना बच्चे निकाल लेती है? ये 16-17 दिन में अपना बच्चा निकाल लेती है। गोल्डन के अंडे जब इसका क्लच कंप्लीट हो जाता है, मैं क्लच उठा के बेंगलिस को दे देता हूँ। जब उसमें हैचिंग शुरू हो चुकी होती है तो बेंगलिस मेरा ख्याल है कि 10-12 दिन में बच्चा निकाल लेती है, क्योंकि हैचिंग तो पहले स्टार्ट हो चुकी है। बिल्कुल, तो वो 10-12 दिन में बेंगलिस भी बच्चा निकाल लेती है। तो ये फोस्टिंग का तरीकाकार क्या होता है? फोस्टिंग सबसे अहम किरदार है इस फील्ड में। हाँ, इसमें सबसे अहम मसला ही फोस्टरिंग का है। फोस्टरिंग बड़े तरीके से करनी चाहिए। आपकी बेंगलिस जो है, वो गोल्डन जो है, जब एग ले कर देती है, आपने उसे क्लच कंप्लीट होने का इंतजार करना है। जैसे ही क्लच कंप्लीट हो गया, आपको पता होना चाहिए कि मेरा ये पेयर जो है ना 10 अंडे का क्लच देता है, या 7 अंडों का क्लच देता है, या 6 अंडों का क्लच देता है। जैसे उसका क्लच कंप्लीट हो गया, 1-2 दिन उसको दें, वो बैठ जाएगी अंडों पे, उसकी फर्टालिटी आना शुरू हो जाएगी अंडों के ऊपर। तो वो आप अंडे उठा के बेंगलिस को दे दें। बेंगलिस के अपने अंडे अगर आ रहे होंगे तो वो उठा के आप बाहर रख दें। अगर वो अंडे फर्टाइल हैं बेंगलिस के, तो वो किसी और दूसरी बेंगलिस को दे दें। बेंगलिस की फोर्स आपके पास ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि आप बेंगलिस के भी अंडे ज़ाया ना करें, ताकि उनके अंडे भी साथ साथ चलते रहें ना, ताकि वो मसला ना आए उनको। बिल्कुल, अगर अंडों के अंदर फर्टालिटी आ जाती है और अंडा आप ज़ाया करते हैं, वो गुनाह में आ जाता है। वो आपने गुनाह नहीं करना, आपने वो अंडे जो दूसरी बेंगलिस को दे दें, कोई ऐसी बेंगलिस को दे दें जो बच्चे बहुत अच्छे पालती हो, लेकिन आप उसको गुनाह ना करें कि अगर अंडे में फर्टालिटी आ गई, फर्टालिटी अंडा ज़ाया ना करें वो वाला। बिल्कुल सही है। तो अपना जो एक आपका पूरा शेड है माशाल्लाह से, कितने केज लगे हुए हैं इसमें और कितने पेयर हैं टोटल? मैक्सिमम जो टोटल ओवरऑल पेयर हैं इसमें माशाल्लाह 120 केज हैं 1 बाई 1, और वो तकरीबन सारी भरे हुए हैं, कोई भी खाली नहीं है। सबके अंदर बॉक्सेस लगे हुए हैं माशाल्लाह, सब में बॉक्स लगे हुए हैं, कोई भी खाली नहीं है। और माशाल्लाह मेरे पास अब जगह भी नहीं है, अब अगले साल सोचूंगा इंशाल्लाह अगला बढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। सही है। तो सबके अंदर ब्रीड माशाल्लाह से आ चुकी है इस वक्त? सबके अंदर ब्रीड है। आप जितने भी मेरे केज देखिए बॉक्स देखेंगे ना, इनके ऊपर सी लिखा हुआ है। जहाँ पे सी है वहाँ पे चिक है, और जहाँ पे सी नहीं है वहाँ पे अंडे पड़े हुए हैं। सही हो गया। जो ब्रीडिंग सीजन है वो कौन सा सीजन है, बेस्ट सीजन जो इनका है? इनका जो बेस्ट सीजन है, जो लोग ब्रीड लेते हैं, वो सितंबर से स्टार्ट होता है और अप्रैल मई तक जाता है। लेकिन मेरे पास ये 12 महीने सीजन रहता है। उसकी वजह है कि ये मेरे पास कंट्रोल शेड है, चिलर लगा हुआ है, और गर्मियों के लिए, सर्दियों के लिए भी मैंने हीटर लगा रखा हुआ है, तो वो मुझे कोई ऐसा इशू नहीं होता। मैं तकरीबन 12 महीने इनके ब्रीड ले लेते हैं। तो इनके लिए टेम्परेचर जो मैक्सिमम चाहिए वो कितना होना चाहिए? मैक्सिमम टेम्परेचर इनका गर्मियों में मैक्सिमम अगर 35 पे भी चला जाए तो ये ब्रीड करती हैं, और उसमें कोई इशू नहीं होता। और मिनिमम टेम्परेचर अगर आपका 10 से नीचे भी आ जाए तभी ब्रीड करती हैं।
कोई इशू नहीं होता। लेकिन ये कि कंट्रोल आपको देखना पड़ता है कि उसकी सर्दियों में आपको इनको थोड़ा सा गर्म चीज़ें देनी पड़ती हैं, जैसे कनेरी सीड हो गया, और इससे कोई विटामिन जो है मिनरल्स वगैरह वो ज़्यादा ऐड करने पड़ते हैं, तो ये फिर ठीक रहती है। और आपका खर्चा क्या आता है? अभी जितना मेरा शेड है, इनका मंथली एक्सपेंस तो तकरीबन 10,000 का ये सीड खा जाती हैं। हाँ। और बाकी मेरा सफाई वाला जो है उसको भी सैलरी देनी होती है। लेकिन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये निकलता है, इन्हीं में से निकलता है। मैं 1 लाख से ज़्यादा पर मंथ इनमें कमा भी लेता हूँ। अच्छा, अर्निंग की बात की तो माशाल्लाह से 1 लाख प्लस माशाल्लाह से आप कमा रहे होते हैं इसमें 1 लाख प्लस इसमें, क्योंकि वो ऐसा होता है कि सीज़न जैसे ही मेरा अब आपको जब गोल्डन का सीज़न स्टार्ट होता है ना, तो सब लोग गोल्डन की तरफ भाग रहे होते हैं, गोल्डन परचेज कर रहे होते हैं। मेरे पास स्टॉक पड़ा होता है गोल्डन का, उसों का सारा निकल जाता है। तो मैं पट्ठे जो है ना वो सेल नहीं करता। उसकी 2-3 रीज़न है। पट्ठे इसलिए नहीं सेल करता कि पट्ठे जब गोल्डन के जाते हैं किसी के घर में, तो पट्ठे के अंदर बेसिकली ये सेंसिटिव आइटम है। ये जब एक साइड से दूसरे साइड पे जाती है तो ये स्ट्रेस में आ जाती है गोल्डन। सही है। जब स्ट्रेस में आती है तो इसके वो तो ब्रीड नहीं करती। नहीं, पट्ठों की रेशियो जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। अच्छा। दूसरा नुकसान क्या होता है पट्ठों का, कि पट्ठों में मेल ज़्यादा होते हैं, फीमेल कम होती हैं, और पेयर अगले का भी नहीं बनता, आपका भी ज़ाया होता है, मेरा भी ज़ाया हो जाता है। तो इसलिए मैं मेल फीमेल कंफर्म करके देता हूँ। जो मेरे पास एक्स्ट्रा मेल होते हैं वो मैं किसी ब्रोकर को उठवा देता हूँ। तो क्या आप इसको डीएनए करवा के देते हैं या आपको वैसे ही आइडिया हो जाता है? नहीं, गोल्डन का सेक्स जो है ना वो वाजे हो जाता है। गोल्डन में मेल शार्प कलर का होता है और फीमेल लाइट कलर में, डल कलर में होती है। बेंगलीज का सेक्स थोड़ा सा चेंज वो मुश्किल हो जाता है, लेकिन गोल्डन में कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। सही। एक ब्रीडर होता है, कितनी देर के अंदर तैयार हो जाता है? हाँ, गोल्डन का जो अच्छा पेयर जब ब्रीड करने के काबिल होता है वो तकरीबन 6-7 माह का जो ब्रीड करने के काबिल हो जाता है। अव्वल तो इसका जब ये इसका एक फर्स्ट मोल्ड होता है वो क्लियर हो जाता है, इनके पर जो इनके कलर आ जाते हैं। हाँ। उसके बाद एक सेकंड मोल्ड क्लियर करता है, उसके बाद फिर ये अच्छी ब्रीड करते हैं। तो क्या ये पहला क्लच ये देता है तब से फर्टिलिटी शुरू हो जाती है माशाल्लाह से? हाँ, हो तो जाती है, क्योंकि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनको विटामिन मिनरल्स प्रोटीन इनको दबा के देता हूँ। मेरे पास कोई ऐसा इशू नहीं आता। लेकिन अगर फर्स्ट सेकंड क्लच अगर अनफर्टाइल आए तो परेशान नहीं होना चाहिए लोगों को। वो क्योंकि अडल्ट पेयर होता है, तो जब वो थोड़ा सा और मजीद अडल्ट होगा तो वो ठीक अपने फर्टिलिटी में आ जाएगा। सही है। तो कौन कौन से लोग जो कर सकते हैं घर में, जैसे फ्री हमारी लेडीज़ बैठी होती हैं, उनका भी काफ़ी ये इस तरह से माशाल्लाह शौक बढ़ता जा रहा है। लोग वीडियो वगैरह मतलब देखती हैं, वो ये शौक पैदा होता है माशाल्लाह से। तो क्या बंदा वो घर बैठी वो इसको बिज़नेस को आराम से कर सकती है? बिल्कुल कर सकती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत सारी फीमेल्स हैं जिन्होंने परचेजिंग की है और उन्होंने मशवरे भी लेती हैं वो, और मैं उनको मशवरा भी ठीक देता हूँ। असल में ये काम घर बैठ के फीमेल बड़ी आसानी से कर सकती है, मतलब, और ये घर में ही काम होता है, बाहर तो जाना नहीं पड़ता, बाहर तो जाने की जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ बाहर जाने के लिए सेल परचेज की जरूरत पड़ती है। वो किसी और मेल प्लेटफॉर्म को यूज कर लें, प्लेटफॉर्म को यूज कर लें, लेकिन वीडियो बनवा लें, और भी इसमें आप ब्रीड ले सकते हैं घर में बैठ के, कोई इसका बड़ा मसला नहीं है इसमें। तो मैक्सिमम कितने अपना इन्वेस्टमेंट से इस बिजनेस को शुरू करना चाहिए? देखिए जी, मैंने तो जब स्टार्ट किया था मैंने 2 पेयर से स्टार्ट किया था, उस वक्त 30,000 लगा था। अब 50-60 लग जाएगा। इससे आप आराम से इजीली अपना कितने पेयर आ जाएंगे? 2 पेयर आ जाएंगे गोल्डन के, और बाकी बेंगलीज के पेयर आपके और लेने चाहिए 6-7 बेंगलीज के पेयर लें, क्योंकि बेंगलीज के पेयर सस्ते होते हैं। वो तकरीबन आपको 1500-2000 में पेयर मिल जाता है। तो गोल्डन के 2 पेयर लिए, 6-7 आप बेंगलीज के पेयर लें, आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसकी जो मोर्टेलिटी रेशियो वो मैक्सिमम कितनी है इसमें? अगर आप इसको डाइट अच्छी देंगे और इसको प्रोटीन मिनरल्स विटामिन वगैरह पूरे रखेंगे, फिर तो मोर्टेलिटी रेशियो आपकी बिल्कुल ना होने के बराबर है। कभी कभार मेरे पास अमवात ऐसे होती है कि वो बेंगलीज ने दबा दिया बच्चे को, दब के मर गया, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। मतलब कि ये नहीं होता कि वो, उसमें कुछ टेक्निक है, वो टेक्निक मैं आपको बता देता हूँ। मैं अंडे के अंदर रस नहीं डालता, लोग रस डालते हैं जिस वजह से अमवात ज़्यादा होती है। रस और ब्रेड नहीं डालना चाहिए। सही हो गया। तो ओवरऑल जो आपके पास एक मंथ के अंदर चिक आते हैं वो कितनी क्वांटिटी में आ जाते हैं? क्वांटिटी तो ऐसा तो मैं देखें, अब आप ये जितने भी केज लगे हुए हैं इनमें माशाल्लाह 4-4, 5-5 सबके अंदर ब्रीड आई हुई है। 4-4, 5-5 गोल्डन के बच्चे हैं, और बेंगलीज के देखेंगे तो 8-8, 9-9 बच्चे हैं बेंगलीज के अंदर। और इतने सा केज है, बेंगलीज का केज भी छोटा दिया होता है मैंने, वो 1/1.5 का केज है, और उसमें 8-8, 9-9 बच्चे घूम रहे थे माशाल्लाह से। अच्छा, माशाल्लाह से 4 साल हो गए आपको ये काम करते हुए, तो कभी आपको लगा होता है यार मैं इस काम को वाइंड अप कर दूं, यार मैं आके गया हूं इससे, कभी ऐसा हुआ है? वो उनको लगता है जिनकी ब्रीड नहीं आती। अच्छा, वो उनको ऐसे लगता है कि जिनकी ब्रीड नहीं आती वो कहते हैं यार छोड़ो यार, कड़ी मुसीबत पै गया। मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो शौक बढ़ रहा है, क्योंकि मेरा तो ब्रीड आ रही है और बिक भी रही है। और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अभी लोग आते हैं, कहते हैं यार आपके पास गोल्डन के पट्टे हैं, बच्चे हैं या ब्रीडर पेयर हैं, तो मेरे पास जवाब होता नहीं का, क्योंकि मेरे पास अभी है भी नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो शौक और ज्यादा मजीद बढ़ रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ कि अगला शेड भी इसको कवर करूँ, इसी तरह का एक और शेड बनाऊँ। सही। तो कभी आपको घर वालों ने कहा होगा सर आप क्या कर रहे हैं ये काम?
सर घर वाले उस वक्त कहते हैं जब आप माल ना कमाते हो। माल ना कमाते हो, जब माल कमाते हैं ना तो फिर घर वाले कहते हैं कि ठीक है हम भी आपका साथ देते हैं। साथ देते हैं। तो इस फील्ड में आपको कौन कौन आपके साथ होता है? इस फील्ड में मेरे साथ घर में से कोई भी नहीं है जी। मेरा छोटा भाई है, वो काम करता है, वो एक सेपरेट काम कर रहा है, उसने और मोटेशंस रखी हुई हैं। अच्छा। लेकिन मैं अकेला ही इसको मैनेज कर रहे हैं आप। मैनेज कर रहा हूँ, लेकिन मैंने सही। बंदा रखा हुआ है सफाई वगैरह और और सारी बात वो तो थोड़ा बहुत उसको करना पड़ेगा। एक मुलाजिम